ग्रेगर सामसा जो एक मेहनती ट्रैवलिंग सेल्समैन था, एक सुबह जब नींद से जागता है तो उसे तुरंत महसूस होता है कि कुछ बहुत अजीब हो चुका है। उसका शरीर बिल्कुल अलग अलग लग रहा था, भारी, कठोर और अनजान। जब वो हिलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ पैर वैसे काम ही नहीं कर रहे जैसे एक इंसान के करते हैं। धीरे धीरे सच उसके सामने आता है। वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो एक मॉन्स्ट्रस वर्मिन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक अजीब डरावना सा बड़ा कीड़ा जैसा जिस्म जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। उसका पेट सख्त गोल हो चुका था और उसके छोटे छोटे पतले पैर बेचैनी से हिल रहे थे, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया है। कुछ पल के लिए ग्रेगर को लगता है कि शायद ये कोई बुरा सपना है। शायद अगर वो थोड़ी देर और सो जाए, फिर से आंखें खोले तो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसे समझ आने लगता है कि सपना नहीं, ये उसकी नई रियलिटी है। सबसे अजीब बात यह है कि ग्रेगर का दिमाग अभी भी वही इंसान वाला है। उसकी सोच, उसकी यादें, उसकी जिम्मेदारियां सब कुछ वैसे ही है। उसे याद आता है कि उसे आज भी काम पर जाना है, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी कमाई पर डिपेंड करती है। उसकी सबसे पहली चिंता अपनी हालात नहीं बल्कि ऑफिस लेट हो जाना होती है। ये मोमेंट कहानी की सबसे शॉकिंग और सिंबॉलिक पॉइंट है। एक पल में ग्रेगर का शरीर बदल जाता है, लेकिन उसकी इंसानी सोच और इमोशंस अभी भी जिंदा हैं। अंदर से वो अभी भी एक इंसान है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो अब सिर्फ एक डरावना कीड़ा बन चुका है। ग्रेगर सामसा अब सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी एक अजीब सी लड़ाई लड़ रहा होता है। उसका नया शरीर उसके लिए बिल्कुल अनजान था। कल तक जो हाथ और पैर उसकी बात मानते थे, आज उनकी जगह छोटे छोटे बेकार से हिलते हुए पैर आ गए थे। वो बेड पर पलटने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका सख्त और भारी सा पीठ उसे वापस गिरा देता है। हर छोटी सी मूवमेंट भी उसके लिए एक स्ट्रगल बन चुकी थी। कभी वो अपने आप को थोड़ा सा साइड में घुमा लेता तो कभी फिर से सीधा हो जाता, जैसे उसका शरीर उसकी बात सुन ही नहीं रहा। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, थकान उसके अंदर भरने लगता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। शायद उसके अंदर अभी भी एक आदत जिंदा थी, हार ना मानने की। ग्रेगर के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, मुझे बेड से उठना है, मुझे डोर तक पहुंचना है, मुझे ऑफिस जाना है। ये बात कितनी अजीब थी। एक इंसान जो अब कीड़े में बदल चुका है, वो भी सबसे पहले अपने काम के बारे में ही सोच रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का मतलब बस काम और जिम्मेदारियां ही बन चुकी हों। धीरे धीरे वो बेड के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसके छोटे पैर हवा में हिलते रहते हैं, कंट्रोल से बाहर। कभी वो किसी पैर को संभालने की कोशिश करता तो दूसरा पैर फिर से फिसल जाता। हर सेकंड एक अजीब सी बेचैनी और हेल्पलेसनेस से भरा हुआ था। उसका शरीर जैसे उसका दुश्मन बन गया हो। वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। पहले जो मूवमेंट इतनी नेचुरल थी, अब वही एक मुश्किल पजल बन गई थी। ग्रेगर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है, जब वो आसानी से उठा करता था, कपड़े पहनता था, ट्रेन पकड़ता था। तब उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक सिंपल सा काम जैसे बेड से उठना कितनी बड़ी फ्रीडम होती है। लेकिन अब वो फ्रीडम उससे छिन चुकी थी। रूम में सिर्फ उसकी हलचल की हल्की सी आवाज़ थी और उसके अंदर एक गहरा सा डर। हर कोशिश के साथ वो थोड़ा और थक जाता, थोड़ा और टूट जाता, फिर भी वो कोशिश करता रहा, जैसे कहीं अंदर से एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा हो। लेकिन उस पल ग्रेगर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का बदलाव है। और शायद अब वह कभी भी वापस इंसान की जिंदगी में नहीं लौट पाएगा जो वो कल तक था। जब ग्रेगर के कमरे के बाहर से आवाजें आने शुरू होती हैं, तब तक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर चुकी थी। उसकी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी और प्यार भरी लेकिन चिंतित आवाज में पूछ रही थी, ग्रेगर तुम उठ गए हो ना? ट्रेन मिस हो जाएगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के उस पार क्या बदल चुका है। ग्रेगर ने जवाब देने की कोशिश की, उसने अपनी आवाज़ निकालनी चाही, लेकिन जब उसके मुंह से आवाज़ निकली तो वो एक अजीब सी खरकस, भारी और अनजान सी आवाज़ थी, जैसे कोई इंसान बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका जिस्म
उसका साथ ना दे रहा हो। उसे खुद अपनी आवाज से डर सा लगने लगा। बाहर उसके पिताजी की आवाज भी सुनाई देने लगी। उनकी आवाज में हमेशा की तरह एक शक्ति थी। वो गुस्से में और बेचैनी के साथ कह रहे थे कि ग्रेगर को जल्दी से दरवाजा खोलना चाहिए। ग्रेगर जानता था कि अगर वो अब भी बाहर नहीं निकला तो सब और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से अपने नए और अजीब शरीर को संभालते हुए ग्रेगर ने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। हर छोटा सा मूवमेंट उसके लिए एक स्ट्रगल था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद थी। शायद अगर वो दरवाजा खोल दे तो सब समझ जाएंगे कि वो अभी भी वही ग्रेगर है। लेकिन जैसे ही दरवाजा धीरे से खुला, एक पल में सब कुछ बदल गया। सबसे पहले उसकी माँ ने ग्रेगर को देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए कन्फ्यूजन था, फिर अचानक वो चीख उठी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो डर से पीछे हट गईं, जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देख लिया हो। उसकी बहन ग्रेटे भी शौक में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। कल तक जो भाई उसका सहारा था, आज वो उसके सामने एक अजीब और डरावना कीड़ा बनकर खड़ा था। उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि ये वही ग्रेगर है जिसे वो प्यार करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा सख्त रिएक्शन उसके पिताजी का था। उनकी आंखों में डर से ज़्यादा गुस्सा था, जैसे उन्हें लग रहा हो कि ग्रेगर ने कोई गलती कर दी हो, जैसे ये सब उसकी वजह से हुआ हो। उन्होंने ग्रेगर को देखते ही उसे कमरे के अंदर वापस ढकेलने की कोशिश की। ग्रेगर चुप था। वो उन्हें समझाना चाहता था, कहना चाहता था कि अंदर से वो अभी भी वही है, लेकिन उसका शरीर, उसकी आवाज़ अब उसकी बात दुनिया तक पहुंचाने के लायक नहीं रहे थे। उस पल ग्रेगर ने महसूस किया कि उसके और उसकी फैमिली के बीच एक गहरी दीवार खड़ी हो चुकी है। वो उन्हें देख सकता था, उनकी आवाज़ सुन सकता था, लेकिन उनके लिए अब वो सिर्फ एक कीड़ा था। और शायद उससे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि उनकी आंखों में अब प्यार से ज़्यादा डर और घिन नज़र आती थी। उस पल ग्रेगर को समझ आने लगा कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ बदली नहीं है, बल्कि शायद हमेशा के लिए टूट चुकी है। ग्रेगर की ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ उसका शरीर नहीं था, बल्कि उसकी फैमिली के रूल्स का बदल जाना भी था। कल तक ग्रेगर ही वो इंसान था जो पूरी फैमिली का सहारा था। रोज सुबह जल्दी उठकर थकान और बेचैनी के बावजूद वो अपने काम पर जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि घर की जिम्मेदारियां पूरी हो सके। उसकी मेहनत पर ही उसकी माँ, उसके पिता और उसकी बहन की जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब ग्रेगर एक कीड़े में बदल गया, तब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अब ग्रेगर किसी का सहारा नहीं रहा। वो खुद एक बोझ बन गया जिसे समझना और झेलना फैमिली के लिए मुश्किल हो रहा था। जो घर पहले ग्रेगर की कमाई से चल रहा था, अब वहाँ पर किसी को मजबूरी में कुछ ना कुछ करना पड़ा। उसके पिता जो पहले ज़्यादा काम नहीं करते थे, अब फिर से नौकरी करने लगे। उनके अंदर एक शक्ति और थकान आ गई थी, जैसे जिंदगी ने उन्हें फिर से मजबूर कर दिया हो जिम्मेदारी उठाने के लिए। उसकी माँ भी छोटे मोटे काम करने लगी, अपनी कमज़ोर तबीयत के बावजूद। और सबसे ज़्यादा बदलाव उसकी बहन ग्रेटे में आया। पहले वो बस एक जवान लड़की थी और अपनी ज़िंदगी जी रही थी, सपने देख रही थी, लेकिन अब उसे भी काम करना पड़ा। धीरे धीरे वो फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गई। आयरनी ये थी कि जैसी जैसी फैमिली खुद पर खड़ी होने लगी, वैसे वैसे ग्रेगर की इम्पोर्टेंस कम होती गई। कल तक जिसे इंसान की वजह से सबकी जिंदगी चल रही थी, आज वो एक बंद कमरे में पड़ा था, चुप, अकेला और धीरे धीरे भुलाया जा रहा था। ग्रेगर सब कुछ देख रहा था। वो महसूस कर रहा था कि फैमिली अब उसके बिना भी जीना सीख रही है। और शायद उस पल उसे ये समझ आने लगा कि कभी कभी इंसान की वैल्यू सिर्फ तभी तक होती है जब तक वो यूजफुल है। ग्रेगर की जिंदगी जब एक अजीब और दर्दनाक मोड़ पर आ गई, तब पूरी फैमिली में सिर्फ एक इंसान था जो शुरू में उसके लिए थोड़ी सी इंसानियत और दया महसूस कर रहा था, उसकी छोटी बहन ग्रेटे। जब सब लोग ग्रेगर को देखकर डर गए थे और उससे दूर रहना चाहते थे, तब ग्रेटे ही थी जो धीरे धीरे उसके कमरे के पास आई थी। उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि उसका भाई जो कल तक उसका ख्याल रखता था, अंदर से अभी भी वो ग्रेगर है। शुरू के दिनों में ग्रेटे बहुत संभल कर ग्रेगर के इस कमरे में जाती थी। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खोलती, जैसे किसी सोए हुए इंसान को जगाना नहीं चाहती हो। वो उसके लिए खाना लेकर आती थी,
लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ग्रेगर अब नॉर्मल खाना नहीं खा सकता। जो चीज़ें उसे पहले पसंद थी अब वो उन्हें छू तक नहीं सकता। इसीलिए ग्रेटे अलग अलग चीज़ें लाने लगी, पुराना खाना, बची हुई सब्जियां या ऐसी चीज़ें जो शायद एक कीड़े को पसंद आ सकती हों। वो देखने की कोशिश करती थी कि ग्रेगर किस चीज़ को खाता है ताकि अगले दिन उसके लिए वही ला सके। ये सब करते वक्त ग्रेटे के अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका परिवार, उसका प्यार, उसकी यादें थीं, उसका भाई जो कभी उसके लिए सपने देखता था, जो चाहता था कि ग्रेटे एक दिन वायलिन सीखे और अपनी ज़िंदगी जी सके, और दूसरी तरफ वो डर और घिन थी जो हर बार ग्रेगर को देखकर उसके दिल में उठती थी। लेकिन फिर भी ग्रेटे शुरू में हिम्मत करती रही। कभी कभी वो ग्रेगर का कमरा साफ भी करती थी, खिड़की खोल देती थी ताकि थोड़ी हवा अंदर आ सके। शायद उसके दिल में कहीं ये एहसास था कि अगर दुनिया ने ग्रेगर को ठुकरा दिया है तो कम से कम उसका कमरा उसके लिए एक छोटी सी जगह बन सके जहां वो जिंदा रह सके। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। रोज रोज का डर, थकान और जिम्मेदारी धीरे धीरे ग्रेटे को अंदर के प्यार को कमजोर करने लगी। जो काम पहले दया से किया जा रहा था अब वो एक फर्ज बन गया था, और फर्ज अक्सर दिल को थका देता है। ग्रेगर शायद ये सब महसूस कर रहा था। वो समझ रहा था कि उसकी बहन अब भी उसकी मदद कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार धीरे धीरे कम हो रहा है। और शायद ग्रेगर के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात ये नहीं थी कि दुनिया उसे दूर हो रही है, बल्कि ये थी कि उसकी अपनी बहन का दिल भी धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था। समय के साथ साथ ग्रेगर की जिंदगी एक अजीब सी खामोशी में सिमटने लगी। पहले उसका कमरा बस एक जगह था जहां वो रात को आराम करता था, लेकिन अब वही कमरा उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। दरवाजा अक्सर बंद रहता था और उस बंद दरवाजे के पीछे ग्रेगर धीरे धीरे दुनिया से अलग होता जा रहा था। शुरू में वो अक्सर दरवाजे के पास आकर रुक जाता था। वो बाहर से आती हुई आवाज़ें सुनता था, फैमिली की बातें, उनकी हल्की सी हंसी, कभी कभी उनकी परेशानी। ग्रेगर उन सबको सुन सकता था लेकिन उनका हिस्सा नहीं बन सकता था, जैसे वो एक ही घर में रहकर भी उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया हो। उसके कमरे की दीवारें जैसे धीरे धीरे उसके करीब आने लगी थीं। दिन लंबा लगता था और रात और भी ज़्यादा खामोश। कभी कभी ग्रेगर छत की तरफ देखते हुए सोचता था कि क्या वो कभी फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, लेकिन हर गुजरने वाले दिन के साथ ये उम्मीद थोड़ी और कम हो जाती थी। सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब होता है जब उसे महसूस होता है कि फैमिली अब उसकी आदत छोड़ रही है। पहले वह उसके बारे में बात करते थे, उसकी फिक्र करते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेगर उनकी बातों से गायब होने लगा, जैसे वो उनकी जिंदगी की कहानी से धीरे धीरे मिटा दिया गया हो। कभी कभी ग्रेगर खिड़की के पास आकर बाहर देखने की कोशिश करता था। बाहर की दुनिया चल रही थी, लोग सड़कों पर जा रहे थे, जिंदगी अपनी रफ्तार में थी, लेकिन ग्रेगर के लिए वक्त जैसे रुक गया हो। वो बस एक कमरे में बंद एक खामोश सा वजूद बनकर रह गया था। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं थी कि उसका शरीर बदल गया था, असली तकलीफ ये थी कि अब कोई उसे समझने वाला नहीं था। वो बोल नहीं सकता था, अपने दिल की बात नहीं कह सकता था, और धीरे धीरे ग्रेगर ने खुद को भी कम दिखाना शुरू कर दिया। जब भी ग्रेटे कमरे में आती वो अक्सर छुप जाता ताकि उससे डर ना लगे, जैसे वो अपनी ही जिंदगी से पीछे हट रहा हो। इस तरह ग्रेगर की जिंदगी एक गहरी तन्हाई में बदल गई, एक ऐसी तन्हाई जहां इंसान जिंदा तो होता है लेकिन किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं रहता। और शायद इसी खामोशी में ग्रेगर धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा था। एक दिन ग्रेगर का माहौल अचानक बहुत टेंस हो गया। ग्रेगर का कमरा हमेशा की तरह आधा बंद था, लेकिन उस दिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। घर के अंदर एक बेचैनी थी, जैसे सबके दिल में छुपा हुआ गुस्सा और डर एक साथ बाहर आने लगा हो। ग्रेगर धीरे से कमरे से बाहर निकला। शायद उसके अंदर अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि अगर वो अपनी फैमिली के पास जाए तो शायद वो समझ पाएंगे कि वो अभी भी ग्रेगर ही है। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी ने उसे देखा, उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत नजर आई। उनके लिए ग्रेगर अब बेटा नहीं था,
अब वह सिर्फ एक डरावना सा कीड़ा था जो उनके घर में घूम रहा था। उन्होंने तुरंत ग्रेगर को वापस कमरे में ढकेलने की कोशिश की। ग्रेगर घबरा गया। वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका अपना पिता उसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है। तभी अचानक उसके पिताजी ने टेबल पर रखे सेब उठाए। उनका गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं था, जैसे उन्हें लगा हो कि ग्रेगर को किसी तरह दूर करना ही पड़ेगा। एक सेब जोर से ग्रेगर की तरफ फेंका गया। वो उसके शरीर से टकरा कर नीचे गिर गया। ग्रेगर हिल गया, लेकिन वो फिर भी वहीं रुका हुआ था। शायद उसे अब भी उम्मीद थी कि उससे सब शांत हो जाएगा, लेकिन फिर एक और सेब फेंका गया। इस बार सेब सीधा ग्रेगर की पीठ में जाकर लगा और वहीं घुसकर अटक गया। दर्द इतना अचानक और गहरा था कि ग्रेगर हिल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे से जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में वो सेब एक घाव बनकर रह गया, एक ऐसा घाव जो सिर्फ उसके जिस्म को नहीं बल्कि उसके दिल को भी तोड़ रहा था। उस पल ग्रेगर को शायद पहली बार सच में समझ आया कि उसके और उसकी फैमिली के बीच का रिश्ता अब टूट चुका है। जो पिता कभी उसका सहारा होना चाहिए था, वही अब उसे चोट पहुंचा रहे हैं। उस सेब का घाव कभी ठीक नहीं हुआ। वो धीरे धीरे ग्रेगर को कमजोर करता रहा और शायद उस घाव में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें एक गहरा एहसास भी छुपा हुआ था कि कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपनों से ही मिलती है। समय के साथ ग्रेगर की फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन और ज्यादा मुश्किल हो गई। ग्रेगर जो कभी घर का मेन काम करने वाला था, अब एक कमरे में बंद पड़ा था। इसलिए घर चलाने के लिए उन्हें एक नया फैसला लेना पड़ा। उन्होंने घर में बोर्डर्स यानी किराएदार रख दिए। 3 आदमी घर में रहने आए। वो बहुत सीरियस और थोड़े सख्त नेचर के थे। उन्हें सफाई, डिसिप्लिन और ऑर्डर बहुत पसंद था। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। सब लोग उन बोर्डर्स को खुश रखने के लिए कोशिश करते थे, क्योंकि अब घर की रोजी रोटी का एक हिस्सा उन्हीं से आ रहा था। ग्रेगर कमरे में बंद रहता था, लेकिन कभी कभी वो दरवाजे के पास आकर उनकी आवाजें सुनता था। वो महसूस करता था कि घर अब उसका नहीं रहा, उसकी जगह अब उन अजनबी लोगों ने ले ली थी। उसकी माँ और बहन अब उन बॉर्डर्स की सर्विस में लगे रहते थे। उनके लिए खाना बनाना, टेबल सेट रखना, घर को साफ करना, सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से चलने लगा था। ग्रेगर के कमरे में दरवाजा भी अक्सर बंद ही रखा जाता था ताकि कोई उसे देख ना ले। एक वक्त था जब ग्रेगर इस घर का सेंटर था। अब वो एक राज बन चुका था जिसे सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम जब बॉर्डर्स डिनर कर रहे थे, ग्रेटे ने अपना वायलिन बजाना शुरू किया। उसकी म्यूजिक की आवाज़ धीरे धीरे घर में फैलने लगी। ग्रेगर ने जब वो आवाज़ सुनी, उसके दिल में एक पुरानी सी फीलिंग जग उठी। उसे याद आया कि वो हमेशा चाहता था कि ग्रेटे एक दिन अच्छी वायलिन प्लेयर बने। म्यूजिक सुनकर ग्रेगर धीरे से अपने कमरे से बाहर आ गया। वो बस चुपचाप उस सुर को महसूस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही बॉर्डर्स ने उसे देखा, उनके चेहरे पर घिन और गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि उनके सामने एक डरावना और गंदा जानवर खड़ा है। उन्होंने तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर दिया। उस पल ग्रेगर को फिर से महसूस हुआ कि वो इस घर के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम बन चुका है, और शायद उस रात उसे पहली बार सच में समझ आया कि उसकी प्रेजेंस अब किसी के लिए भी खुशी या प्यार का सबब नहीं रहा, बल्कि बस एक बोझ बन गया है। उस रात के बाद ग्रेगर के अंदर कुछ टूट सा गया था। जब बॉर्डर्स ने उसे देखा और घिन से पीछे हट गए, और जब उसकी बहन ग्रेटे ने भी उसे गुस्से और थकान में कह दिया कि अब उन्हें ग्रेगर से छुटकारा पाना होगा, तब ग्रेगर ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी का यही अंजाम लिखा हुआ था। वो धीरे धीरे वापस अपने कमरे में लौट गया। उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। एप्पल का पुराना घाव अब भी उसकी पीठ में था, जो उसे रोज थोड़ा और कमजोर कर रहा था। हर सांस भारी लग रही थी। उस रात कमरे में एक गहरी खामोशी थी। ग्रेगर जमीन पर चुपचाप पड़ा रहा। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। वो दिन जब वो रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता था, जब उसकी फैमिली उस पर डिपेंड करती थी, जब उसकी बहन उससे प्यार से बात करती थी। सब कुछ जैसे एक दूरी पर चला गया था। अब वह सब बस यादें बन चुकी थी।
ग्रेगर को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि शायद उसकी डेथ ही उसकी फैमिली के लिए एक राहत होगी। अगर वो ना रहे तो शायद उनकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो सके, शायद उन्हें फिर से खुशी होने का मौका मिले। ये सोचकर उसके दिल में गुस्सा नहीं था, बस एक थकान थी और एक गहरी सी शांति। सुबह होने से थोड़ी देर पहले ग्रेगर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो बिल्कुल अकेला था, ना कोई उसके पास था, ना किसी को उसके पल का पता था, लेकिन उसकी आंखों में शायद एक छोटी सी शांति थी, जैसे उसने अपने दर्द और तन्हाई से फाइनली छुटकारा पा लिया हो। जब सुबह सफाई करने वाली औरत कमरे में आई तब उसे पता चला कि ग्रेगर अब जिंदा नहीं रहा। फैमिली को जब ये खबर मिली तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा सुकून भी था, जैसे एक लंबी और भारी कहानी खत्म हो गई हो। और ग्रेगर जो कभी एक बेटा, एक भाई और एक इंसान था, अब सिर्फ एक खामोश याद बनकर रह गया। जब सुबह ग्रेगर की डेथ का पता चला तो घर के अंदर एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ पल के लिए सब लोग जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों कि क्या महसूस करना चाहिए। इतने दिनों तक ग्रेगर की प्रेजेंस उनकी जिंदगी पर एक भारी सा साया बनकर छाई हुई थी। अब जब वो नहीं था तो उस खामोशी में एक अजीब सा एहसास था। ग्रेगर की माँ ने धीरे से एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के अंदर एक थकान भी थी। काफी दिनों से वो डर और टेंशन में जी रहे थे। हर रोज उन्हें उस सच का सामना करना पड़ता था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। अब जैसे उनके दिल पर रखा हुआ एक भारी बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। उसके पिता भी कुछ देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर वो शक्ति नहीं थी जो ग्रेगर के जिंदा रहने पर नजर आती थी, जैसे उनके अंदर का गुस्सा अभी धीरे धीरे थक कर शांत हो गया हो। और ग्रेटे जो कभी ग्रेगर के सबसे करीब थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सा मिक्स इमोशन था। दुख भी था, लेकिन साथ में एक थका हुआ सुकून भी। इतने दिनों से ग्रेगर का ख्याल रख रही थी, उसकी जिम्मेदारी उस पर थी, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारी उसके लिए एक भारी बोझ बन गई थी। अब जब सब खत्म हो गया तो शायद उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी फिर से चल सकती है। उस दिन फैमिली ने डिसाइड किया कि वो घर से बाहर जाएंगे। काफी समय बाद वो तीनों एक साथ बाहर निकले। शहर की सड़कों पर चलना उन्हें अजीब सा लग रहा था, जैसे वो किसी लंबी अंधेरी रात के बाद पहली बार रोशनी में आए हों। हवा हल्की सी ठंडी थी और धूप धीरे धीरे फैल रही थी। वो तीनों चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक नया एहसास था, जैसे जिंदगी अब फिर से आगे बढ़ सकती है। उन्होंने फ्यूचर के बारे में बात करना शुरू किया। एक नया घर, एक नई जिंदगी और ग्रेटे के लिए नए सपने। पहली बार उन्हें लगा कि शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। लेकिन इस सुकून के अंदर एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। एक वक्त था जब ग्रेगर ही उनकी जिंदगी का सेंटर था। वो उनके लिए काम करता, उनके लिए सपने देखता, और अब वो चला गया है। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो आगे बढ़ सकते हैं। शायद इसी में काफका की कहानी का सबसे दर्दनाक सच छुपा है। कभी कभी एक इंसान की पूरी जिंदगी बस तब तक इम्पोर्टेंट होती है जब तक वो दूसरों के लिए यूजफुल होता है।